हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं फिर से आपके सामने आज मैं दिन में कई बार आपके सामने आ गई हूँ। आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि मैं वीडियो स्लोली डालूँगी। एंड यस, आई वुड बी वेरी क्विक। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेटर वे में आई हूँ। थोड़ा सा मैंने बना लिया है बाल कि मैं उजाड़ ना लगूँ। थोड़ा सा कर लिया है, बहुत आलसी किस्म की लड़की। तो अभी टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक यहाँ पर ये है, आई वॉज थिंकिंग अबाउट द सेक्जुअलिटी। हमारी जनरेशन, हमारी 80s की जनरेशन, प्रोबेबली 70s की जनरेशन, एंड मे बी 90s, बट आई थिंक सो आई विल स्टिक टू 70s टू 80s की जनरेशन। 70s एंड 80s को अगर मैं लूँगी तो हम लोग के टाइम पर डियर इतने सेक्जुअल स्टिग्मास थे, इतने सेक्जुअल स्टिग्मास थे। जो मैं वीनस और जुपिटर की जो चीज़ बोलती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। बिकॉज जुपिटर मतलब वैल्यूज़, समाज इतना स्ट्रांग हो गया, एंड वीनस को उतना ही दबा दिया गया, फेमिनिन एनर्जी को इतना दबा दिया गया है कि केवल नॉलेज को ही प्रोमिनेंट दिया जा रहा है, प्रोमिनेंस दिया जा रहा है। इवन फीमेल्स भी मार्स एनर्जी को ही प्रोमिनेंस दे रही हैं। Venus, that is unconditional love and also the sexual फ्लेवर्स ऑफ लाइफ, वो हम लोगों ने धीरे 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 सप्रेस कर दिए। नॉट बिकॉज वी वॉन्टेड दैम, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को एक कंडीशनिंग हमारी ऐसे हुई थी, पढ़ी लिखी, पढ़ाई लिखाई वाली कंडीशनिंग। पढ़ो लिखो, अच्छी चीज़ करो, सब कुछ अच्छा करना है, फाइन, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। एंड यू नो, हम लोगों ने बहुत अच्छी लाइफ बिताई। मे बी मेरी जनरेशन के लोगों से बात कर रही हूँ, मैं सीनियर से कर रही हूँ या फिर जूनियर से कर रही हूँ, आई डोंट नो। बट मुझे ओवरऑल जो दिख रहा है कलेक्टिव का कॉन्शियसनेस, ही बहुत अच्छी लाइफ बिताई। बट एक समय पर आकर ना सेक्जुअल क्वेश्चंस उठने लग गए अपनी सेक्जुअलिटी को लेकर बहुत सारे लोगों के। बिकॉज समाज के डर से बहुत सारे लोगों ने अपनी सेक्जुअलिटी को दबा के रखा था। दबाना तो बहुत कॉमन था। जब मैं टीनेजर थी तब मुझे ऐसा लगता था कि दबाना इज़ अ नॉर्मल थिंग, ओके। बिकॉज जो भी मॉरली गुड है वो तो कहीं ना कहीं सेक्जुअल कॉनोटेशन अपनी बातचीत में ला ही नहीं सकता, क्योंकि वो मॉरली करेक्ट नहीं आता है, ओके। हमारे मदर फादर तक, मैंने ये देखा है, मेरे मदर फादर तक चल गया था वो। बिकॉज उनको वो इशू ही नहीं फेस करने पड़े डियर। उनको वो इश्यूज फेस ही नहीं करने पड़े। इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, बाहर की बात नहीं कर रही। उनकी सेक्जुअलिटी को लेकर कन्फ्यूजन था, बट इतना ही था कि फेमिनिन्स जो थी वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा। एंड उनका भी सेक्रल, इट्स अबाउट द ब्लॉक्ड सेक्रल चक्रा। इट इज़ अबाउट द ब्लॉक्ड सेक्रल चक्रा, माइंड यू। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, अगर आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड था, हमारे पेरेंट्स का भी ब्लॉक था, बट उनका जुपिटर जो वो भी जुपिटर भी स्ट्रॉन्ग था, तो उनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती थी, बट वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते थे। बिकॉज उनका ये नहीं था कि वो वाले इश्यूज़ नहीं थे उनके कि आए मेरी डॉगी यहाँ पे आके ना खराटे मारने लग जाए। बस आई होप सो। आ रही है ये, जब भी मैं जहाँ भी जाती हूँ ये आ जाती है यार। बस वहाँ पे आके, इसको पता नहीं इस समय मेरे बच्चे घर पर नहीं है, एंड शी इज़ हैविंग सर्टेन इश्यूज विद दैट शी इज़ अ बीगल, एंड उसको पैक डॉग है, उसको कुछ इशू। अभी आके मारेगी खराटे। ये रूम में थी, मैं भाग रही हूँ एक रूम से दूसरे रूम में, पूरा घर खाली है, बच्चे नहीं हैं इस समय, एंड स्टिल आई कैन नॉट टॉक बिकॉज दिस डॉग विल नॉट लेट मी टॉक। अभी थोड़ी देर में इसके खराटों की आवाज़ आएगी, मुझे यहाँ से रूम शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इससे पहले कि खराटे मारना स्टार्ट करें, मैं धीरे धीरे बात करती हूँ। सो भाई, प्रॉब्लम क्या होती है, मदर फादर को भी इशू होते थे, ओके। बिकॉज जो सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड था, तो सेक्रल चक्र ब्लॉक था। धर्म ने ये बोल दिया था कि सेक्स इज़ रॉन्ग, सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ रॉन्ग, एंड धार्मिक गुरु ने भी उसको इतना प्रोमिनेंट कर दिया था। वही धार्मिक गुरु जो बाद में पकड़े गए थे, ब्लॉक्ड से, एक दूसरों का सेक्रेल चक्र ब्लॉक्ड करके खुद जो है वो एक्टिविटीज़ में, जैसे फॉर लीन रहते थे, जैसे कि आसाराम हो गए, और भी बहुत सारे धार्मिक गुरु होंगे। मुझे जस्ट अपने टाइम का आसाराम का एग्जाम्पल पता है कि खुद तो पूरे मॉरली ऐसे दिखाएंगे कि दे डोंट हैव एनी डिज़ायर्स, सेक्सुअल डिज़ायर्स। वो झूठ था खैर।
और उसके बाद वो सबके ब्लॉक करके खुद तो लीन है अंट शंट ख़राब चीज़ें करने में। तो यू कांट ब्लॉक एनीथिंग, यू कांट ब्लॉक एनीथिंग। डिज़ायर होती हैं, होनी नॉर्मल है, हम लोग अर्थ पर हैं, ये फिज़िकल डिज़ायर है और आप इसको ब्लॉक नहीं कर सकते। आप इसको चैनल कर सकते हो अलग अलग तरीके से, बट कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकते। और इट इज़ नॉट कि आपकी डिज़ायर केवल सेक्सुअल एक्टिविटी से किसी पार्टनर के साथ ही फुलफ़िल होगी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। सो भाई हमारे आती हूँ मैं अपने टाइम पर, यहाँ पर हमारे टाइम के जो लोग थे या फिर जो हमारी जनरेशन्स थी, वहाँ पर जुपिटर जो था, करके बात करूँगी क्योंकि थोड़ी सीक्रेट बात है ना, ये थोड़ी सीक्रेट बात है, यहाँ पर ना बोल तेज नहीं बोल सकता है, अंदर की बात बता रही हूँ मैं आपको, क्या बताती हूँ। जुपिटर यानी कि नॉलेज, मॉरल्स को इतना ज़्यादा, धर्म को इतना ज़्यादा वो कर दिया गया। तो अभी ये हमारी वाली जनरेशन जो थी, या फिर ये कहूँगी कि जो पढ़ी लिखी गई जनरेशन, जिसका दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा क्राउन चक्कर भारी कर दिया गया, अब उनको आने लगी डिलेमास विद रिलेटेड टू देयर सेक्सुअलिटी post after some certain time, maybe after marriage, maybe you have got a partner but you are not satisfied with them, maybe you faced with the, because sacral chakra blocked था, mind you, sacral chakra पूरा collective का block था, अलग अलग issues के फॉर्म में मैनिफेस्ट हुआ है हमारे टाइम में। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम ऑन द अर्थ, सेक्रल चक्रा वॉज ब्लॉक्ड एवरीबडीज़। तो किसी का सेक्रल चक्रा क्या ब्लॉक्ड होगा, पहले तो इच्छा नहीं थी, डिज़ायर्स नहीं थी मैरिज के टाइम पर, सेक्सुअल एक्टिविटी की बाद में जब हुई तो पार्टनर सही नहीं निकला, पार्टनर के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, किसी को ये हुआ कि पीसीओडी प्रॉब्लम्स जैसे आपको पता है ब्लॉक्ड सेक्रल चक्रा की वजह से होती हैं। देन कई लोगों को शायद ये भी रियलाइजेशन हुआ होगा कि दे आर नॉट इनटू फीमेल्स, नॉट इनटू फीमेल्स मतलब मेल्स एंड फीमेल्स बाईसेक्सुअल नहीं है, कई लोगों को लेस्बियन होने का, कई लोगों को गे होने का, कई लोगों को लगा कि ट्रांसजेंडर्स बनना। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अ ब्लॉक्ड सेक्रल चक्रा में मैनिफेस्ट क्या होंगी, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप मेरी जनरेशन के हो, 80s के हो, अगर आप 70s के हो, आई डोंट नो अबाउट 90s, आई डोंट थिंक सो 90s में ब्लॉक्ड सेक्रल चक्रा का इतना इशू मैंने देखा है, बट येस 70s 80s का। अगर आप उस जनरेशन के हो तो आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, यू हैव अ सर्टेन इशू विद रिगार्डिंग टू योर सेक्सुअल चॉइसेस, रिगार्डिंग टू योर सेक्सुअलिटी। आइदर ये प्रॉब्लम्स है या फिर आपको डेफिनेट कोई डिजीज़ है, उस रिस्पेक्ट में आपका यूट्रस रिमूव हो सकता है। सिंपल भी हो सकती हैं, देखिए बहुत सिंपल भी हो सकती हैं, कुछ उसमें होंगी प्रॉब्लम यहाँ पर उनकी नहीं है जो सिंपल है। सिंपल मीन्स कि नॉन शेम एसोसिएटेड, किसी का यूट्रस जो है वो वो प्रॉब्लम कर गया, उसका यूट्रस रिमूव कर दिया गया, उसकी सेक्रल चक्र का जो ब्लॉकेज था एक शेमलेस तरीके से दिखा, पीसीओडी है शेमलेस तरीका। बट भाई अगर आपके अंदर आपका सेक्रल चक्र ब्लॉक तो हुआ है, बट आपको शेम और गिल्ट ये ट्रॉमा भी झेलना है, तो कैसे ब्लॉक होगा आपका इस सिंपल तरीके से नहीं होगा। आप मेल हो गए, आपको इम्पोर्टेंट कर दिया जाएगा, यू डोंट हैव एनी सेक्सुअल डिज़ायर्स। आप फीमेल हो गए, आपके अपने पार्टनर से आप कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं पा रहे हो, आप किसी को कह नहीं सकते बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, बट ओनली प्रॉब्लम इज़ इन द ब्लॉक्ड सेक्रल चक्रा, नो प्रॉब्लम अदर प्रॉब्लम इज देयर। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ सो शेम एंड गिल्ट। आप क्या जज, आप अगर सपोज कोर्ट पे जाते हो ऐसे केसेस में, आप किसी के साथ हो, आप मेल फीमेल, आपको पता चला एक टाइम के आने के बाद, अरे यार मेरे को तो लड़के पसंद थे, लड़के को पता चला लड़कियों को पसंद है, मेरे को तो लड़कियां पसंद थी, या और ये नॉर्मल नहीं है, बट ये सच्चाई है उस टाइम की, ये नॉर्मल नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको पता भी बट वो जो आप ये देखते थे पिछले जनरेशन में, एक या दो होते थे किन्नर, एक या दो लोग होते थे, किसी किसी का सेक्रल चक्रा ब्लॉक होता था, किसी किसी को ये कर्स मिलता था। अब ये पूरी कलेक्टिव को मिला हुआ है डियर, पूरी कलेक्टिव को मिला हुआ है। नो बडी इज़ स्पेयर्ड, माइंड यू, नो बडी इज स्पेयर्ड। आइदर यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी, your sacral chakra is definitely blocked, you have to heal it. Either you are not happy or you have sexual issues, either you are creative but you are not into creativity, something or the other, और रिजल्ट वही आता है, you are sad. इंस्पायर्ड सारी दुनिया की आपको खुशियाँ मिलेंगी, सारी दुनिया की नॉलेज मिलेगी, सारी दुनिया की सक्सेस मिलेगी, एंड स्टिल यू आर अनहैप्पी। एंड आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल जो कि इतने
दे कैन नॉट एक्सप्लेन वाई दे आर अनहैप्पी, और दे आर वेरी शेमफुल एंड गिल्टफुल अबाउट, बिकॉज उनकी डिज़ायर्स ऐसी उनको लगती हैं कि यार ये तो बहुत ही शेम वाली हैं। क्योंकि अब की जनरेशन जो है, आगे आने वाली जनरेशन में ये चीज़ें थोड़ी कॉमन भी हो जाएंगी। अगर आपका सेक्रेट चक्रा ब्लॉक्ड था और आपको ट्रांसजेंडर सपोज बना दिया गया, या फिर आपको वो फीलिंग्स आई कि मेल बॉडी है, फीमेल वाली फीलिंग्स आई, फीमेल बॉडी है, मेल वाली फीलिंग्स आई, बट कुछ लेवल पर तो अब तो ये भी हो रहा है कि अब की जनरेशन एक्सेप्ट कर लेती है और थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, उससे शेम एंड गिल्ट खुल रहा है। बट जो पुरानी जनरेशन था उनका क्या हुआ, जो अभी भी जिंदा है, जो अभी भी अपने 40s में है और 50s में हैं, दे हैव नॉट डाइड येट, दे स्टिल हैव डिज़ायर्स विच वर सप्रेस्ड। अब वो सब कुछ बंद कमरे में हो रहा है, वो अंधेरे अंधेरे गुफाओं में हो रहा है। वो जो पहले प्रॉस्टिट्यूशन की चीज़ें होती थी वो अब अंधेरी जगह पे हो रही हैं। कैसे करना है उसको, दुखी नहीं रहना है, शेम एंड गिल्ट है, उसको मैनेज करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, ये वाला चक्र ऐसा है, इतना गंदा है, इतना गंदा है, गर्त में लेके जाता है, बिकॉज इसके साथ इतनी शर्म जुड़ी हुई है। आप कोई हरकत आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते अपनी लाइफ का सच। आप 40 साल के हो, आप 50 साल के हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इवन आप 30 ईयर्स के भी हो, 35 ईयर्स के हो, ये चीज़ें खुल के एक्सेप्ट नहीं होती हैं, बंद कमरों में, अंधेरे कमरों में होती है। बट आपकी गलती नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ ब्लॉक्ड सेक्रल चक्रा जो मैनिफेस्ट कर रहा है। वैसे ये कोई आपने कोई ये ना आपने आपने गलती करी होगी, मैं ये नहीं कहती नहीं करी होगी, बट हम कलेक्टिव हैं, हम लोगों ने सब इसको भुगत रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये कोई, जब सब भुगत रहे हैं ना, सब भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं तरीके से, वी आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, वी आर। बस प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि अगर किसी को पीसीओडी है, सेक्रल चक्रा ब्लॉक की वजह से, उसको सिजेरियन ऑपरेशन कराना पड़ता है सेक्रल चक्रा ब्लॉक, वो तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिसको जिसको एक्चुअल में सेक्सुअल चॉइसेस में इशू आ रहा है, जो अपनी मैरिज को ब्रेक करना चाह रहा है बिकॉज उनको कहीं ना कहीं अपने सेक्सुअल चॉइसेस के प्रति कन्फ्यूजन हो रहा है, उनकी गट नहीं राजी हो रही है कि भाई ये सही है, ये चॉइस मेरे लिए। और फिर क्या कर रहे हैं वो लोग, डेटिंग साइट्स करप्ट हो रही हैं, वहाँ पे सब गड़बड़ चल रही है, लस्ट का गेम चल रहा है, जस्ट बिकॉज आप कम टू टर्म्स भी नहीं आ पा रहे। आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, बहुत बड़ी गिल्ट का इशू है, जो आपसे बहुत बड़ी गलती है, जो कि आप इसी गलती को लेकर मर जाओगे। भाई क्यों, यू हैव टू शेयर, यू हैव टू शेयर करना, एक काउंसलर से, एक कहीं ना कहीं किसी के साथ शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आई वुड से मेरे से शेयर कर लेना, नॉट एज अ वो, बट मेरे प्लेटफॉर्म पे शेयर करो मेरे साथ। मैं तो यहाँ पे आपको बात करने आई हूँ बिकॉज यू नो दैट ट्रांसजेंडर थिंग, दैट गे थिंग, दैट लेस्बियन थिंग, दिस इज़ ऑल वेरी रैम्पेंट। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बंदा शेयर ही नहीं कर पा रहा अपना दुख, अपना दुखड़ा वो शेयर ही नहीं कर पा रहा। ये सोल्यूशन अभी, ये अगेन वाली बात है भाई, जब ये है, ये प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट करती है, तो उसका सोल्यूशन उसी की तरह से लाया जाएगा। जब तक उसको उभार के सामने नहीं लाया जाएगा, ये चीज़ हील नहीं होगा सेक्रल चक्रा। और जब आप हील ही नहीं करोगे कलेक्टिव, अपना ट्रांसजेंडर्स को देखो, इतना शोर मचा रहे हैं वहाँ पे, इंस्टाग्राम पे जाके देखो, उनकी रील्स हैं, वो नॉन शेम से सबको डांस कर रहे हैं फ्री होके, वो चाहते हैं उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो भाई जब उनको मिल रही है जिनको कभी नहीं मिली, और उनको क्यों नहीं मिली, उनको मिलती थी, शादियों में मिलती थी, देर वर ब्लेस्ड। बट वॉट अबाउट दोज पीपल हु आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, वेरी नॉर्मल लाइफ, जो कि भाई रिस्पेक्टेड लोग हैं, बट अंदर से सेक्सुअलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा ट्रॉमा लेके घूम रहे हैं। अपनी सेक्सुअल चॉइसेस उनको पता है कि अगर वो सामने आ गई तो बर्बाद हो जाएगी, उनको लगता है उनकी ज़िंदगी। डोंट डू दैट, इट्स वेरी वेरी सीरियस इशू, इट्स नॉट अ मजाक का इशू नहीं है। यहाँ पर बहुत भारी चीज़ है जिसको मैं बोल रही हूँ, बहुत भारी है, बहुत बहुत हैवी है। Because the people I'm talking about is they are very they're highly reputed, they have high images, they can't just spoil those images of lifetime, because but they're not happy when you don't अपनी सेक्सुअलिटी को, अपनी सोल को आप अगर बार बार मना करोगे तो खुश नहीं रह सकते ना। मे बी बंद कमरों में आप करते हो चीज़ें, बट कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि जब इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है,
और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि अरे भाई बेशर्म हो जाओ, नहीं, इट्स नॉट ईजी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों से मैं भी गो थ्रू की हूँ, बहुत कलेक्टिव की एनर्जी को फील किया है, खुद की भी बहुत सारी इश्यूज़ को देखा है, और देखा है कि ये बहुत शर्मिंदगी में डाल देता है और बहुत आइसोलेशन में डाल देता है, क्योंकि जहाँ आप सामने आए तो कोई ना कोई ऐसा कमेंट कर सकता है, कोई जज कर सकता है आपको, और आपको लगता है यार आई डोंट डिजर्व इट, एंड देन यू अगेन गो इनटू योर शेल. I went into multiple times in my shell because of these अब्यूज़ भी इसमें आता है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी आता है. अगर आपका कहीं ना कहीं बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, यू डेफिनेटली हैव ब्लॉक्ड सेक्रल चक्रा, एंड वो आपकी लाइफ की चॉइसेस को अफेक्ट करता है, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है. फिर क्या होता है ना, हम इसको छुप छुप के अंधेरे में उसको और करते रहते हैं, उसको रोशनी डालते ही नहीं उसमें. सोल सबकी प्योर है, गलती सबसे होती है, बट सोल आपकी प्योर है. बट हम क्या समझ जाते हैं कि गलती बहुत बड़ी है, और अपनी सोल से ही छुपने लग जाते हैं कि यार हम बहुत गलत है. एक अंधकार में अब अपने आप को इतना गंदा समझते हैं, ये सोचते हैं कि यार हमें, हमारी ये सच्चाई ना दुनिया के सामने नहीं आ सकती. ऐसी कोई सच्चाई नहीं है जो दुनिया के सामने नहीं आ सकती, ऐसी कोई गलती नहीं है जो भगवान माफ़ नहीं करता. क्योंकि भगवान को भी पता है कि जो भी हम सिचुएशंस में पहुंचते हैं वो अज्ञानवश पहुंचते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है और कहीं नहीं भी होती है. इट्स लाइक यू हैव टू लर्न योर लेसन्स, बट देर इज़ नो शेम, यू नो, देर इज़ अ शेम दैट वी हैव टू चैनल, वी हैव टू, कि भाई क्यों है शर्म, बिकॉज वो शर्म हमारे सेक्र चक्रा को ब्लॉक कर रही है, हमारी खुशियों पे तबाही मचा रही है. हम खुश नहीं रह पाते बिकॉज अपने सेक्र चक्रा की जब हम डिज़ायर्स को अपना ओपनली एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कभी किसी के सामने, समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा. और ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है, यू नो, यंगस्टर्स भी इससे सफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स सफ़र नहीं कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे समझदार जो कि विजडम वाले लोग हैं, अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करें तो ये यहाँ पे गंदगी, डेटिंग साइट्स का जो त्राही त्राही मच रहा है, या जो भी एक्स्ट्रा सब कुछ हो रहा है ना, लस्ट का जो गेम चल रहा है, ये जो शोज़ हैं नेटफ्लिक्स के जो इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, मतलब एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलतियाँ करने की नहीं ज़रूरत ना. एक एक गलती हुई है, और वो गलती इसलिए हुई है कि आपके अंदर कुछ था जो कि आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, तो आपने छुपाया. बट देन यू गो इन टू दैट डर्टी गेम, एंड दैट एक के बाद एक आप ना यू स्टुपिडिटी करते रहते हो, अपने पार्टनर से भी चीट करते हैं लोग. और यू नो दैट चीटिंग गेम, दैट झूठ बोलना, इधर से झूठ उधर से झूठ, एक झूठी डबल फेसेड ज़िंदगी हम जीते हैं. क्या इसकी ज़रूरत है? आई नो इट्स वेरी टफ. क्या इसको चेंज किया जा सकता है? आई डोंट नो. मतलब लाइक मेरे जैसा बंदा तो हैव टू फाइंड द आंसर्स. आई कैन नॉट लिव विद एनी टाइप ऑफ लाई इन माई लाइफ, चाहे वो कोई भी लाई हो. अगर मुझे लगता है कि वो कहीं, जब तक मुझे ट्रुथ लग रही है ठीक है, अगर वो मुझे लगता है कि ये लाई है तो आई गो बियॉन्ड, वो मेरी लाइफ का पर्पस है. सो यस, थिंक अबाउट इट. अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो सोचो क्या है यहाँ पे ये शेम का चैनल साइकिल हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट हैप्पीनेस. आवर गोल इज़ हैप्पीनेस. खुशियाँ एक्सप्रेशन से ही आती हैं, और क्रिएटिव एक्सप्रेशन से आती हैं. क्रिएटिव एक्सप्रेशन सच्चाई से आता है, डबल फेसेड लाइफ से नहीं आता है. वो बनावटी होता है, वो राहु का एक्सप्रेशन है, वो केवल दुनिया को दिखाने के लिए है, अंदर नहीं है. अगर आप अपनी वाइफ के साथ हो, अपने हस्बैंड के साथ हो, आपको अंदर से पता है कि यू हैव दैट फिजिकल इश्यूज विद देम, यू आर नॉट हैप्पी विद देम, मे बी आप कुछ चीज़ें पूरी कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी फ्रेंडशिप होती है अपने पार्टनर्स के साथ, बहुत सारी मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है, बहुत कुछ होता है. बट क्या पार्टनरशिप इस बारे में है? केवल पार्टनरशिप कहीं ना कहीं, मैंने जैसे बोला था, लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन भी है. सो पार्टनरशिप इज़, आई फील पार्टनरशिप कैन बी एनी टाइप. इट्स नॉट लाइक आप नहीं हो सकते हो, बट यू शुड, अगर इवन इफ़ यू आर लाइक यू नो मे बी अवेयर, मोस्ट ऑब्वियसली आप अवेयर ही होंगे अगर आपके कुछ ऐसे सेक्सुअल चॉइसेस हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि
लोगों को इमोरल लग सकते हैं, जो आपकी नॉलेज में भी आपको इमोरल लग सकते हैं। कि इमोरलिटी ना लाइट में दिखती है, सनलाइट में, जब सबको पता होती है तब आप जज करते हो। जो चीज़ आप अंधेरे में कर रहे हो उसके मॉरल्स कुछ नहीं होते। आप बाहर बहुत मॉरल वाले हो और अंदर आप अंधेरे में कह रहे हो कि नहीं, अंदर में मॉरल्स नहीं होते। एंड आई एक्सेप्ट दैट। ऐसे जो चीज़ें, कुछ चीज़ें अंधेरे में होती हैं, बट क्या आप अपने पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर के साथ सच्चे हो, जिसको आपने बनाया हुआ है? Are you or are you not? If you are not, think about it, whether what purpose you are serving in this connection. Living a life of lie every day. अपनी आत्मा पे बार बार चोट करना, इतनी पैसा होने के बाद, इतनी एजुकेशन होने के बाद आत्मा पे बार बार चोट करना. Why to undergo that much trauma? Why not to come out of it someday? So think about it. Let's see. Chalo, God bless you all. Love you. Bye.